क्या विराट कोहली लगातार तीसरा शतक लगा करके ऐसे भारत के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे जिन्होंने लगातार 3 शतक लगाने का कारनामा 2 बार कर दिया? जैसा कि हम सभी जानते हैं, विराट कोहली 2 शतकों के साथ में तगड़ी फॉर्म में, और ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका को कम जवाब दे रहे हैं, अपने ही लोगों को ज्यादा जवाब दे रहे हैं, उन लोगों को जिन्होंने शक किया, बेइज्जती करने की पूरी प्लानिंग की लगभग कर ही दी थी, और उसी के साथ उनका बल्ला बोला, और बल्ला ऐसा बोला कि सब के सब चुप हो गए। हालांकि ये कारनामा पहले किया हुआ है कोहली ने, 3 लगातार शतक का। बाबर आजम इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं क्योंकि बाबर आजम ने ये वाला कारनामा अपने लाइफ में 2 बार किया हुआ है, अपने करियर में 2 बार किया हुआ है। तो क्या कोहली ये वाली चीजें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत को 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो तीसरा वनडे खेला जाना है, उसमें भाई बहुत बड़ी लड़ाई तो ये है कि किसी भी तरीके से अब सीरीज बचाई जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले ही 2 मैच जीत करके टेस्ट मैचेस में उन्हें 2-0 से हरा चुका है, और यहां पर एक तरफा मुकाबले लग रहे थे दोनों ही वनडे। लेकिन भैया क्या हुआ, पहले मैच में 349 के स्कोर पर भी भारतीय टीम 350 रन बनाने थे, उन्हें सिर्फ 17 रन से जीत पाई। दूसरे मैच में 359 बनाने थे, उन्होंने वो चेस कर दिए। अब बात यह है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट भारत का बहुत कमजोर है, तो ऐसे में क्या सीरीज बच पाएगी? तो पहला फायदा तो ये होगा कि भारत को मजबूती प्रदान करेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि उनकी जगह, जो कि कुछ बकवास लोगों ने उनकी जगह को ये कहा कि क्लियर नहीं है, वो और मजबूत होगी। भारत के लिए फायदा है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। 2018 में इन्होंने ये पहली बार कारनामा किया था वेस्टइंडीज के खिलाफ। क्या ऐसा वो दोबारा से कर सकते हैं? बता दें, 37 साल के विराट कोहली हैं, 135 रनों की पारी खेली उन्होंने पहले मैच में, 102 रनों की पारी खेली उन्होंने दूसरे मैच में, और 2 शतक जड़ करके पूरी दुनिया को बता दिया कि कोहली अभी मतलब ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, लेकिन कोहली रहेगा, वो कभी भी क्रिकेट खेलना भूल नहीं सकता है। इसके अलावा ये जो 3 सेंचुरी का जो रिकॉर्ड है बाबर आजम के पास है। 2 बार उन्होंने एक कारनामा किया था, एक बार 2016 में और 2022 में ये वाली चीजें की। वो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2 बार ये वाली चीजें की हैं। क्या भारत ये वाली चीज मतलब भारत के कोहली ये वाली चीज कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे? मैं ये सोचता हूं कि रिकॉर्ड को एक तरफ अगर डाल दें तो मेरे विचार से रिकॉर्ड के अलावा बहुत सारी चीजें हैं इस मैच के लिए करने के लिए, क्योंकि प्रूव करना है साउथ अफ्रीका की टीम भारत की धरती पर है। भारत की धरती पर अगर वो भारत को दोनों के दोनों सीरीज हरा देती है भाई, तो उसके लिए तो भयंकर होगा ही, भयंकर भारत के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि उल्टा पुल्टा हो चुका है पूरा क्रिकेट का मामला। जिस पेस के साथ में क्रिकेट बढ़ रही थी कोहली और रवि शास्त्री की लीडरशिप में, अब उसके बाद में राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की लीडरशिप में अब चीजें पूरी की पूरी तरीके से डिरेल हो गई हैं, पटरी के बाहर चली गई हैं, और भाई मुझे लगता है कि थोपी गई हैं चीजें। हालांकि इल्जाम रोहित शर्मा की कप्तानी पर लगे थे कि वो अपनी जो सोच है वो थोपते हैं टीम के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि गंभीर एरा में अजीत अगरकर के इस समय में कार्यकाल में चीजें थोपने का काम तो ये दोनों ही कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या कोहली लगातार 3 शतक लगा करके बाबर आजम के रिकॉर्ड के पास पहुंच जाएंगे? क्या भारत सीरीज बचा पाएगा, या साउथ अफ्रीका टेम्बा बवूमा की कप्तानी में वो चीजें कर देगा जिन चीजों को सोचने तक से डर लगता था विदेशी टीमों को जब यहाँ पर आते थे? वो टेम्बा ने बहुत बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। टेस्ट मैचेस की कप्तानी करते हुए आज तक हारे नहीं है, भारत को 2-0 से हरा दिया। पहला मैच भारत जीत गया मार्करम की कप्तानी में, लेकिन जब टेम्बा वापस आए तो टेम्बा ने वापस से वो वाली चीजें दोहरा दी। अब टेम्बा भी अपना बदला ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं भाई, ये तो हमें पता नहीं है,
लेकिन उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका की जीत का जो अनुपात है वो बढ़ जाता है। What do you think about it? Please let me know in the comment box. Please hit the like button. Please subscribe the channel. यार लाइक नहीं करते हो आप, प्लीज यार लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।